बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम नए चीफ जस्टिस के हवाले से बात करेंगे। अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इस हवाले से आज प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी। इसके हवाले से अगर आपको कुछ डिटेल्स हम शेयर करें या फिर आज की सूरत हाल से आगाह करें तो पहला पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज जारी रहा और कुछ देर के लिए उसको मुलतवी किया गया है। ये इत्तलात आ रही है 8:30 बजे ये इजलास दोबारा शुरू होगा, जिसमें ये फाइनल किया जाएगा पार्लिमानी कमेटी की जानिब से। ये 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो कि 26वीं आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद इसका ये पहला इजलास आज हुआ, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। थोड़ा सा इस नई तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का क्या तरीक़ेकार होगा वो मैं मेंशन करना चाहूँगी। फिर 3 सीनियर जजेस कौन हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, जिनमें से एक नाम सामने आएगा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे कि किस तरह से ये इंतखाब अमल में आएगा। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। इस नई आइनी तरमीम के जरिए ये कानून नाफिज किया गया है और इसके बरक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वजीर आजम अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी जज ने अगर इनकार किया तो इस सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। ये थी नई आइनी तरमीम के हवाले से जो कानून नाफिज किया जाएगा, उसकी कुछ जो है वो डिटेल्स। अब हम आपको बताते हैं कि 3 सीनियर जजेस जिनके नाम ज़ेरे गौर हैं वो कौन है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। इन तीनों में से एक का नाम फाइनल किया जाएगा। ज़रा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद है, जबकि जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब में से कौन जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किए जाएंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मलिहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहेंगे। यही सिंपल सवाल, नया चीफ जस्टिस कौन होगा? पार्लियामेंट से ही सब लोग जो है ना वो निकलते हैं आगे, कानून बनते हैं, कानून तब्दील होते हैं। पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है, उस कानून के तहत एक तरीक़ाकार उन्होंने सेट कर दिया है कि ये तरीक़ाकार होगा। अब वैसे तमाम जजेस जो हैं काबिल एहतराम है, मोहतरम हैं और तमाम जजेस जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उनमें से एक सीनियर मोस्ट आदमी जो होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है ताकि अदालती मामलात को जो है वो एक डिसिप्लिन के तहत उसको चलाया जा सके। अब ये हो गया है कि हुकूमत ने उसमें तरमीम कर दी है। पहले तो जो बहुत सीनियर मोस्ट आदमी थे, एक चीफ जस्टिस के बाद जाने के बाद दूसरे चीफ जस्टिस आ जाते वो थे, एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर था, वो तरीक़ाकार तय था। अब उस तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया है। अब यह है कि हुकूमत के पास 3 नाम जाने हैं, वहाँ कमेटी पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है। वो सब समझ लें कि एक मयार पर होती हैं तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में आता है। अब उसमें नए तरीक़ाकार के तहत मेरे ख्याल है आज रात तक उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा कि अगले चीफ जस्टिस कौन। बिल्कुल ऐसे ही 8:30 बजे जो है कहा जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा स्टार्ट होगा और उसमें फिर नाम फाइनल किया जाएगा। मलिहा, क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लग रहा है? बड़ी प्यारी बात की है अभी सज्जाद तरीन साहब ने कि तमाम जस्टिस साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है और उनका काम भी एक जैसा है। अब किसको ये जो है वो किसके नसीब में सहरा सजता है या फिर किसको सीट पर मुंतखब किया जाता है, ये पार्लिमानी कमेटी का काम है, जो कि 8:30 बजे के बाद इंशाल्लाह आज इसके हवाले से फाइनल भी हो जाएगा नाम। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अगर इतने ही काबिल और इतने ही ज़बरदस्त और इतने ही एक जैसे कॉम्पिटेंट समझे जाते हैं तमाम जज साहिबान, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इतनी कोई तगोदो करने की ज़रूरत नहीं थी कि आधी रात को जिस तरीके से ये तरामीम लाई गई, यकीनन इससे पहले भी आइन में कई तरामीम लाई गई हैं, ये 26वीं तरामीम थी जो लाई गई।
लेकिन इस बार जो तरीकेकार अपनाया गया, ऑब्वियसली वो चीज जरा मशकूक बना देती है इन तरामीम को, और खास तौर पे हुकूमत की इंटेंट को। यकीनन सारे जज साहिबान एक बड़े स्क्रूटनाइज होके आते हैं, बड़े थॉरो प्रोसीजर से गुजर कर आते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि सब अपनी अपनी जगह बहुत काबिल होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट का जो मामला है, वो जितना बड़ा सियासी मुअम्मा बन गया था तमाम सियासी जमातों के लिए कि मेरा चीफ जस्टिस कौन सा होगा और आपका चीफ जस्टिस कौन सा होगा, ये लड़ाई आई बिलीव खत्म होनी चाहिए और सबको एक जैसा ही काबिल समझते हुए जिसकी जो बारी आती हो उसको अपनी बारी पे। अच्छा मलिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अभी तक आपकी बात से जो असेस कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सिर्फ ये अमेंडमेंट इसलिए की गई है कि अपनी पसंद का चीफ जस्टिस मुंतखब कर सकें। देखें, आप अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप मुझे बता दें। 2028 में पाकिस्तान इंशाल्लाह सूद की लानत से निजात पा लेगा। ये बात कल परसों से टीवी पे बहुत चल रही है और मेरा दिल हर बार ये खबर सुनकर बाग बाग हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी हराम काम से हमारा मुआशरा बच जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन 2028 से होगा ना, तो अभी तो इसमें कुछ भी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं। और फिर ये कि अगर सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की तकर्री ही एक मसला नहीं था जिस वजह से इसको फौरी तौर पे लाया गया, तो ठीक है मलिहा, आप जो बात करिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी नाज़रीन मुझे ब्रेक भी जाने बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, अपने गेस्ट से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से। कौन हो गए अगले चीफ जस्टिस? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी में से कौन होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट फ़रूख नवाज़ भट्टी साहब भी मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कंटिन्यू आप ही करें। आपकी नज़र में कौन होगा नया चीफ जस्टिस? और एक जो बहस चल रही है सर, अब हम उस जानिब आएंगे। एक जानिब हमें अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जो सीनियर तरीन जज हैं, अगर उनका इंतखाब नहीं होता तो फिर हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये ज़राए बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के लिए बेस्ट ऑप्शन करार दिए गए हैं या फिर हुकूमत की जानिब से वो फेवरेट ऑप्शन करार दिए गए। सर इन खबरों में किसकी हम जानिब झुकाव देखते हुए देखेंगे आने वाले वक्त में, या फिर पार्लिमानी कमेटी क्या इन खबरों की तरदीद करेगी, तस्दीक करेगी, या फिर उनका झुकाव भी किसी जानिब देखेंगे हम? देखें, इसका जो है वो फैसला तो ये पार्लिमानी कमेटी ही करेगी और पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमान के अंदर जो है वो जिस तरह का जो है वो आप देख रहे हैं मामलात चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो है ये इस पर जो है वो कोई और राय हो। वो जो हुकूमत चाहेगी जिसको नामज़द करना, वहीं पार्लिमानी कमेटी उनको नामज़द कर देगी और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, ठीक है, उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी भी हो सकते हैं। और ये जो पार्लिमान के अंदर ये सारी तरमीम का और इस सब का जो मकसद था वो यही था कि जी पार्लिमानी जो है वो कमेटी ये फ़ैसला करे, और ये बहुत ही अच्छा होता, ये बहुत पहले हो जाता, ताकि इस सिलसिले में जो है वो कम अज़ कम जो मुख्तलिफ़ हवालों से बातें हो रही हैं कि ये मखसूस वक्त के ऊपर जो है ये तरमीम जो है वो लाई जा रही है, जिसका मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकना है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो बहरहाल जो है वो हुकूमत और ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेहतर तौर पर बता सकती है। अब तो सर तरमीम हो गई, अब तो नेक्स्ट स्टेप की जानिब हमने जाना है। देखिए नेक्स्ट में तो ये तय है ना, नेक्स्ट में तो ये आप समझे ना कि आप हम माजी की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा माजी की तरफ चले जाएं। तो जब सादक संजरानी को बनाया गया था तो पूरी अपोजिशन के पास वोट पूरे नहीं थे, वहीं सादक संजरानी था। इमरान खान ने सपोर्ट किया, पीटीआई ने सपोर्ट किया, जो आज कह रहे हैं कि जी हम सड़कों पर आएंगे। बात यह है कि सादक संजरानी के होते हुए भी जो है वो वहीं जीते थे जो हुकूमत में थे। हुकूमत और ताकत जो है ना वो वक्ती तौर पर जीत ज़रूर जाती है। अब इसके असरात जो हैं वो किस तरह आएंगे आने वाले दिनों में, और इसमें पार्लिमान का जो है वो बुनियादी किरदार जो है वो क्या है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सजात तरीन साहब अब सवाल वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है
कि अली अमीन गंडापुर साहब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे, जबकि पीटीआई का ये मौकिफ है कि हम तो फेवरेटिज्म के खिलाफ हैं। देखो हुमा, पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि क्या हमने हुकूमती मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलाने हैं या ख्वाहिशों पे मबनी चलाने हैं कि नहीं जी मेरी ख्वाहिश है आप फ़लाँ को बना दें और फ़लाँ को नहीं बनाएंगे तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा। देखें, आइन में तब्दीली का एक तरीक़ा कार मौजूद है, सही है। उस तरीक़ा कार में अपना रोल अदा करने के लिए इनके पास गुंजाइश मौजूद थी, पीटीआई के पास और अली अमीन गंडापुर की पार्टी के पास। इन्होंने उस दौरान जब ये तब्दीलियाँ की जा रही थी कोई रोल नहीं किया। देखें, फैसले जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं, आइन में तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में की जाती है। ये नहीं होता कि तरमीम को सड़कों पे की जाती है या कोई एहतजाज के ज़रिए फैसले तब्दील कराए जाएँ, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का एक आइन है और पाकिस्तान के आइन के जो बानियान थे जिन्होंने ये आइन बनाया था, 7 तरमीम तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद किए हैं अपने आइन में, ठीक है जी। तो वक्त के साथ साथ आइन में तरमीम होती रहती हैं। अब जब तरमीम हो रही थी, इसमें एक चीज और मैं चाहूंगी कि आप शामिल करें कि कंसेंसस के साथ हो रही है, ये नहीं कि कोई अपनी मर्जी चला रहा है, 2/3 अक्सरियत के साथ हो रही है। जब आइन में तरमीम हो रही थी तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर की जो पार्टी थी वो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को क्यों नहीं कहा कि वो भी एक अपना रोल अदा करें, अपनी एक तरमीम सामने लेके आएँ और अपना एक लोगों को बताएं। देखें, बात यह है कि आपकी तरमीम मानी जाए ना मानी जाए, रिजेक्ट हो जाए, ड्राफ्ट तो सामने आना चाहिए, आपका ड्राफ्ट कौम के सामने आना चाहिए था कि भाई ये हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और उस पर फिर कोई दलील होनी चाहिए थी कि ये हम क्यों चाहते हैं। जब ये मौका आपने ज़ाया कर दिया और आइन में तरमीम, आइन के तरीका जो आइन में तरीका कार है तरमीम करने का, उसके मुताबिक आइन में तरमीम कर दी गई। अब आप गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जी मैं सड़कों पर निकल आऊँगा, मैं फलां कर लूँगा, इस तरह तो मामला नहीं चलाए जा सकते ना। किसी की ख्वाहिश के मुताबिक कल को मुराद अली शाह कहें जी फलाना काम नहीं हो रहा तो मैं एहतजाज लेके आ जाऊँगा। अच्छा, ये जो एहतजाज की बात है ना, मैं थोड़ा सा मलिहा से भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक सेकंड, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहें जी फलां मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आइन में ये काम नहीं हुआ तो मैं आ रही हूँ, ऐसा नहीं होता। आइन के मुताबिक होता है। उस वक्त आपने रोल नहीं किया, आपने वक्त जाया कर दिया, अब आप बैठे रो रहे हैं। अच्छा मलिहा, क्यों पीटीआई ने वो वक्त जाया किया? जैसे कि सजाद तरीन साहब कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि पहले अगर पीटीआई अपना कोई ड्राफ्ट देती, कोई सजेशंस देती, कोई तजावीज़ देती कि हम ये चाहते हैं या इसको इस तरह से पूरा किया जाए, ऐसे मनवाया जाए, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने किरदार अदा किया, वो वक्त गवा दिया सजाद तरीन साहब की नज़र में। अब क्यों एहतजाज की बातें की जा रही है? इसी एहतजाज की बात को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वकला तहरीक का भी आगाज़ हो रहा है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और वकला भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। अभी तक मुसद्दिका इतलात मौजूद नहीं, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं। आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग होगा फिर? अच्छा देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, इन्होंने बहुत सही बात की कि आइन के ताबे सिस्टम चलना चाहिए, किसी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं चलना चाहिए। वही इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मरियम नवाज अब कल को कहे कि मैं सड़कों पे आके जो है एहतजाज करूंगी। मरियम नवाज को इस वक्त एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, उनको सड़कों पे आने की क्या जरूरत है। वो जिस तरह चाहती हैं, जिस तरह से पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है, वो बिल्कुल उनकी मन मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अगर आइन के मुताबिक मामलात होते तो 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात भी हो जाते। अगर आइन के मुताबिक चीजें चलती तो आइनी तरमीम जो बिल्कुल 100% आइन के एन मुताबिक एक चीज है जिसपे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आइनी तरमीम लाई जाए, एतराज सिर्फ 2 चीजों पर इस वक्त किया जा रहा है। एक उन तरामीम के मतन पर जिसमें एग्जीक्यूटिव के मातहत अदलिया को किया जा रहा है, और दूसरा एतराज किया जा रहा है तरीकेकार पर। सलमान अकरम राजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरा ख्याल है कि हम पूरा जो पैनल बैठा है, हम सबसे ज्यादा वो फसीह और बलीग हैं, और जितनी तफसील के साथ वो बताते रहे, बारहा बताते रहे कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरिट के मुताबिक चीजें होती आई हैं वैसे ही हो। अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर करने में, तो गुजारिश ये है कि सबसे पहले निचली अदालतों में जो आपका गरीब रो रहा है इस वक्त, जिसको मौत के बाद खबर उसके घर वालों को मिलती है कि मुबारक को इंसाफ मिल गया है, और किसी को तो मौत के बाद भी नहीं मिलता, निचली अदालतों में आपके 98% केसेस हैं जो इस वक्त लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कई दिहाइयों से, कई सालों से, उनकी किसी को फिक्र नहीं। फिर यह कि इस वक्त जिस तरीके से इन तरामीम को लाया गया और कंसेंसस डेवलप करने के नाम पे जिस तरह से आई वुड से पीटीआई को तो बेवकूफ बनाया गया, उनको तो इसी चक्कर में लगाई रखा। फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, कभी पीटीआई का वक्त आ रहा है, लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई ड्राफ्ट भी तो सामने नहीं आया, कोई सजेशन भी तो सामने नहीं आई ना मलिहा कि हम ये चाहते हैं।
देखें, मुझे गुजारिश ये है पीटीआई 2-3 चीजों पे, क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली इस सारे मामले को फॉलो करती रही हूँ। ठीक है। फजलुर रहमान साहब के साथ वो इसी एक चीज पर डटे हुए थे पीटीआई वाले कि देखिए सिविलियंस का एक तो मिलिट्री जो ट्रायल है उस मामले में अभी ना जाए, इसलिए कि आज उन पे मुश्किल वक्त है, कल को जब इन जमातों पे आएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और दूसरा पीटीआई का ये भी मौकफ था कि जिसकी बारी आ रही है आइन के मुताबिक वो आए। क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत पर इस वक्त जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू मलिहा, अगर ऐसे हालात जैसे आप कह रही हैं ना, अगर इन पर ऐसे हालात आए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर ऐसा एक्ट होगा तो उसका फिर रिएक्शन ऐसा ही होगा ना। मुझे बात पूरी कर लेने दें। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हुकूमत पे अभी एतराज आयद किया जा रहा है कि एक मिलिशियस इंटेंट है, नहीं नेक नियति से किया गया, क्या ही अच्छा होता कि मंसूर अली शाह साहब उनको ये लगाने देते और उसके बाद ये जो भी तरमीम आनी थी वो आती और ये कहते वाई मंसूर अली शाह साहब, बाकी दो भी तो नाम है ना मलिहा, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी भी हैं, और आप अपनी गुज़श्ता बात में कह चुकी हैं कि तमाम जज साहिबान कॉम्पिटेंट हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करें, तो फिर हम एक नाम पे बहस क्यों कर रहे हैं? फरूक भट्टी साहब, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें सर इस बात को। काजी फाइज ईसा साहब, गुजारिश ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को जिस वक्त चीफ जस्टिस बनाना था तो उनके चीफ जस्टिस बनने से 84 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, इस खतरे के पेश नजर के कहीं ये ना हो कि वो ना आए। लेकिन अब हम इस पे बहस नहीं कर सकते क्योंकि अब तो एक अमेंडमेंट हो गई है, हम उस तरीकेकार को फॉलो करें, फिर उस पे क्यों सवालात उठाए जा रहे हैं? एक अमेंडमेंट हो गई ना। देखिए गंडापुर साहब ने जो बात की है ना, मैं उस पर आखिर में आऊंगी कि गंडापुर साहब के अब अल्फाज मानी नहीं रखते, उनके his actions are going to speak louder than his words। उनकी अपनी जमात अब उनके अल्फाज पे नहीं जा रही, वो कहते जी आप करके दिखाएंगे तो पता चलेगा, आप तो हमें बुला के एंड टाइम पे खुद चले गए। हालांकि जो इस वक्त मीडिया पे हेडलाइंस चल रही हैं उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं इस एहतजाज की कॉल को जो है वो अपने मुंह से इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस एहतजाज को लीड करूंगा। आपको लग रहा है कि अभी भी उनके अल्फाज मायने अगर नहीं रखते तो फिर भट्टी साहब आगे क्या होगा पीटीआई का स्टांस? मैं आपको थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, तो अपने मुंह से कह के आए थे कि जी मैं डी चौक से नहीं जाऊंगा, फिर अचानक अली अमीन जो है वो वहां से गायब हो गए, फिर आपको पता है कि अली अमीन जो है वो अचानक वो असेंबली में भी पहुंच गए। तो अली अमीन का तो अपना जो है वो सारे का सारा जो करैक्टर है वो उस वक़्त से ही मशकूक है पार्टी के अंदर भी, पीटीआई की अगर हम बात करें। और जहाँ तक ये बात है कि जी आईनी तरामीम होने के बाद जो है वो क्या फैसला करेगी, तो वो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपको एडवांस बता रहा हूँ। जब जो 8:30 बजे फैसला आना है तो उसमें वही आएगा जो हुकूमत चाहेगी। हुकूमत का ये है कि वो अपना जस्टिस याहिया अफरीदी पर मेरे ज़राए जो है वो कह रहे हैं कि जी उस हवाले से उनको जो है वो कर देंगी और मंसूर अली शाह को जो है वो नहीं बनाएंगे। अच्छा। बात ये है कि असल जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो मीडिया, पूरे के पूरे पार्लियामेंटेरियंस, उनको मैं तो हमेशा आपके प्रोग्राम में बार बार ये कह रहा हूँ कि आप एक ग्रेटर डायलॉग की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ कोई ग्रेटर डायलॉग करना नहीं चाहता। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से फैसले जो है वो सर अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई नहीं करना चाहता। अब 26वीं आईनी तरमीम के सारे जब हमने मामले को देखा तो स्टिल ये बहस हुई कि आप कोई एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें, कोई मुलाकातों के सिलसिले को आगे ले जाएं, वो भी करके देख लिया। जब एक जमात की जानिब से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इतनी रिजिडिटी है, तो फिर कैसे ग्रेटर डायलॉग होगा? इसमें मैं आपको बताऊं कि देखें अल्टीमेट उसका हाल क्या है। मैं फिर ये अगेन कहूँगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी जो है वो आखिरी वक्त में भी मुज़ाकरात हुए थे। देखें सियासी जमातें जो हैं उनके पास एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता है मुज़ाकरात का। और ये नहीं हो सकता कि जी मुज़ाकरात के रास्ते से जो है वो आप कहें कि जी हम इसको जो बात मुज़ाकरात से हम कर सकते हैं तो उसमें अगर आप जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ताकत का इस्तेमाल करने से ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप पार्लियामेंट मुज़ाकरात का रास्ता है, बजा कह रहे हैं फरूक भट्टी साहब, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दो फरीक आएंगे तो मुज़ाकरात होंगे। कोई टेबल टॉक स्टार्ट तभी होगी जब दोनों फरीकैन शामिल होंगे। एक पार्टी आती है वो कहती है हम आपकी बातें भी मानेंगे, आप कोई तजवीज़ ही नहीं ला रहे, आप कोई सजेशन नहीं ला रहे, आपका कोई मुसविदा या मुद्दा ही नहीं है, तो फिर आप किस पे बात करेंगे? देखिए उम्मा, मैं आपको अर्ज करूँ, अभी जो मलिया ने बात की ना कि जी वो फजलुर रहमान ने उन्होंने एंगेज रखा, आप लोग, इसका मतलब क्या उनके पास विजन नहीं था, उनको पता नहीं था कि हमें एंगेज रखा हुआ है। पीटीआई बतौर पार्टी नहीं है,
ये एक प्रेशर ग्रुप है। देखिए वो मैं क्यों कहता हूँ प्रेशर ग्रुप है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल के अंदर लड़ रहे थे, लोग बाहर लड़ रहे थे, लोग कोड़े खा रहे थे, फांसियां, तशद्दुद, भाग नहीं रहे थे लोग। आप उठा के देखिए आदादो शुमार मौजूद है कि कितने लोगों ने कोड़े खाए, कितनों को लोग फांसी या हुई। पार्टी के लीडर? ठीक है, पार्टी के लीडर भी, कारकुन भी, पार्टी तमाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जितनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी, जब गवर्नमेंट गई तो सारी की सारी को ज़िया-उल हक ने पकड़ लिया, बाद में ज़िया-उल हक के साथ मिल गए थे। अच्छा, अब किस किस का नाम लूं? ज़ैन कुरैशी का नाम लूं, उसने क्या अंडरटेकिंग दी, फिर जो खान साहब के और करीबी लोग थे उन्होंने क्या अंडरटेकिंग दी हुई है। मुझे ये भी इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाकर क्या क्या बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने कही और क्या क्या बातें वहां तय हुई। ठीक है जी, सियासत का एक रुख हुआ है जो टीवी कैमरे के सामने है, एक पसे पर्दा है। पसे पर्दा बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे इल्म में हैं जो भी मैं कहना नहीं चाहता, जो वक्त से पहले मैं, बात यह है कि एक जो पीटीआई के लोग थे वो ये बात समझ ही नहीं सके, उनको ये बात पता ही नहीं चल सका कि ये आईनी तरमीम में हम अपना रोल कैसे करें। मैं आपको एक अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब की बात में मेंशन करें, आप गुफ्तगू जारी रखें। वो कहते हैं कि 2-3 महीने इस पर बहस होनी चाहिए थी, फिर जाके हम देखते हैं कि क्या आप इस पे 1 साल बहस कर लेते। 18 महीने 18वीं तरमीम पर बहस हुई तो वो हुई ना। बात ये है इस पर आप जितनी मर्जी बहस कर लेते। सवाल ये है कि पीटीआई ने रोल क्या करना था। 8वीं तरमीम एक ऐसा हथियार था सदर पाकिस्तान के पास, वो जब चाहते थे गवर्नमेंट तोड़ देते थे। जब मियां नवाज शरीफ ने इस तरमीम को ख़त्म करने का फैसला किया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान शदीद सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन इसके बावजूद जब वो तरमीम आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने उसको साथ दिया, उसको उड़ा के रख दिया। ठीक है, बात यह है कि आप प्लान तो करें भाई, आपने करना क्या है, आपने पॉलिसी क्या अख्तियार करनी है, आपने रोकना कैसे है, किसी को कोई पता नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब को कुछ पता नहीं था, मतलब बड़े काबिल वकील हैं, राजा साहब बड़े काबिल वकील हैं। टीवी कैमरे पे बैठ के तो बात नहीं होती ना भाई, आप एक ड्राफ्ट तो कम से कम फाइनल करें। आप उस जो आप देखें कि उनको जो ड्राफ्ट वो बता रहे हैं उसके मद्दे मुकाबल आप अपनी एक चीज लेके आएं और कौम के सामने रखें कि यार हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना दे रहे। कोई होमवर्क नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अब एहतजाज करके आप क्या करना चाहते हैं? आईनी कोर्ट से आईनी बेंच तक बात इसीलिए आई ना कि दूसरी जानिब से एक ड्राफ्ट आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब आईनी कोर्ट का कहा गया और उन्होंने अपने एक नई तजवीज़ दी, उन्होंने कहा जी आईनी बेंच आप बनाए, तो बात आई ना नीचे। भाई आप कोई ना कोई चीज़ें तो बताएं ना। आप अगर कोई चीज़ बताएंगे नहीं और आप कहेंगे जी सड़कों पे आए तो फैसले सड़कों पे होने हैं। जिस मुल्क के सड़कों पे फैसले बता नहीं रहे, लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने इस पर बहस चलनी चाहिए थी, फिर जाके फैसला होता तो क्या ही अच्छा होता। मलिहा, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो अली मोहम्मद खान साहब की ये स्टेटमेंट, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अब एहतजाज की कॉल भी आ रही है, और तीसरी जानिब तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब की बात और अली मोहम्मद खान साहब की बात में हम थोड़ी सी सिमिलरिटी अगर रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती के बाद तक बात होती या फिर ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होती तो पीटीआई शामिल होती? देखिए, इसमें ना बात ये है कि मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए और मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर को ना बनाया जाए और सर्टेन एक दो और नाम जो लिए जा रहे हैं उनको बनाया जाए। ये दोनों ही रवैये जो है, अगर एक पे सवाल होता है तो दूसरा भी जो है वो काबिल एतराज रवैया है कि कुछ जजेस से ऐसा बुग़्ज़ क्यों। गुजारिश ये है, अभी मोहतरम कह रहे थे कि आईनी अदालत से बात नीचे आ गई आईनी बेंच तक। आप मुझे बताइए, बिलावल साहब फरमा रहे थे कि आईनी बेंच हो या आईनी अदालत हो, काम तो एक ही है। अब आप मुझे बताएं कि जब हुकूमती अरकान की अक्सरियत होगी, जिन्होंने चूज करने हैं लोग जुडिशल कमीशन में, जब से ही उनकी होगी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत की, तो उसमें ऑब्वियसली आपकी आजादी जो अदल है, निजाम अदल, उस पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। आज अगर पीटीआई को लगता है कि हम अफेक्ट होंगे तो कल को नून लीग शिकवा कर रही होगी, परसों पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही होगी कि लो जी ये हुकूमत की अक्सरियत क्यों है जुडिशल कमीशन में। गुजारिश ये है कि मसला बहस इस वक्त ये है कि आपने निजाम अदल को एग्जीक्यूटिव के जब आप ताबे करने की कोशिश करते हैं तो फिर आईनी बेंचेस की तश्कील जो जुडिशल कमीशन करेगा वो अपने मफादात को देख के करेगा। ठीक है, आप जो बात करिए, वक्त महदूद है, क्लोजिंग की जानिब जाना है। फरूख भट्टी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेंगे। वुकला तहरीक भी एक जानिब अगर आ जाती है तो क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी ये वुकला तहरीक? बिल्कुल जी, वुकला तहरीक अगर आती है तो हुकूमत को भी टफ टाइम दे सकती है, और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है
वो ये है कि फौरी तौर पर जो है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर जजेस की तादाद जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसाफ के लिए जो आम आदमी है वो वहाँ पे ज़लीलो ख्वार हो रहा है। और यही बात जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कही थी कि आप यहाँ जो है वो जितना ज़ोर दे रहे हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि जनाब स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, तो स्पेशल कोर्ट्स बनाने से पहले वहाँ जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े मियाँ साहब मरहूम जो है उनको ये बता दें। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तो आप हैं, मैं उनको किस तरह कह दूँ। और उस वक़्त फिर निकलते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जो है वो मियाँ साहब को बताना, फिर आपके सामने ही सारा कुछ है जो कुछ हुआ ये माजी का हिस्सा है। कि ये नहीं जो पर्दे तक हैं स्टेट गेस्ट हाउस के, उनके हवाले से भी जस्टिस सज्जाद अली शाह पे भी सारा मलबा डाला गया। और जिस तरह वो जूते छोड़ के भागे हैं वो भी तारीख का हिस्सा है। हम उसको बिल्कुल ऐसे सजाते साहब वकला तहरीक देखिए, वकला तहरीक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। आज ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। एक बात, वकला का कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि आइन के मुताबिक तरमीम की गई। और दूसरी बात ये जो वकला तहरीक वाले हैं, मैंने वो तहरीक भी देखी है जिसमें हमारे दोस्त चौधरी एतजाज कामरेड नारे लगाते थे धरती होगी माँ के जैसी। जैसे ही वो वकला तहरीक खत्म हुई, चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस बने, वकला की फीसों में 2 गुना इजाफा हो गया। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। और इफ्तिखार चौधरी को ये बात ऑन रिकॉर्ड है, चौधरी एतजाज को किसी वक्त लाइन पे लेके पूछ सकती हैं। खुद मुझे चौधरी एतजाज ने बताया कि मैंने इफ्तिखार चौधरी को कहा कि हम सूबों में जाएं आप, और सूबों में जाके आप सर प्रोग्राम का वक्त माजरत के साथ खत्म हो गया है। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी, कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? कुछ ही देर में फैसला मुतवक्के है और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।